Hello everyone. Today we are going to complete assignment 42. It is Progressive General English Course book. It is standard 5th grammar book. Assignment 42, the noun gender. तो जेंडर के बारे में हम इस असाइनमेंट में आज पढ़ेंगे. We know that all living beings are either male और फीमेल. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सारे लिविंग बींग्स जो होते हैं या तो वो मेल होते हैं या फिर फीमेल होते हैं. ऑब्जर्व द वर्ड्स इन द फॉलोइंग 4 ग्रुप्स ABCD. तो नीचे 4 ग्रुप्स में यहाँ पर वर्ड्स दे रखे गए हैं. इनको ऑब्जर्व करने के लिए कहा जा रहा है, ध्यान से देखने के लिए कहा जा रहा है. A ग्रुप, B ग्रुप, C एंड D ग्रुप. तो ए ग्रुप में क्या लिखा हुआ है? बॉय, लायन, कॉक. बी ग्रुप में गर्ल, लाइनेस, हेन. सी ग्रुप चाइल्ड, फ्रेंड, सर्वेंट. ग्रुप डी टेबल, बुक, स्टोन. द वर्ड्स इन ग्रुप ए आर द नेम ऑफ मेल्स. तो ग्रुप ए में जो नाम दिया गया है वो क्या है? मेल्स के नाम है, यानी पुल्लिंग शब्द है. द वर्ड्स दैट डिनोट द नेम्स ऑफ मेल आर सेड टू बी द मस्कुलिन जेंडर. तो जो वर्ड मेल वर्ड हैं उनको हम क्या बोलेंगे? मस्कुलिन जेंडर बोलेंगे. ग्रुप बी हैज़ नेम्स ऑफ फीमेल्स. और ग्रुप बी में फीमेल्स के नाम है. फीमेल वर्ड्स दैट डिनोट द नेम ऑफ फीमेल आर सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर. तो जो यहाँ पर फीमेल के नाम है उनको हम फेमिनाइन जेंडर कहेंगे. तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में आगे हम देख लेते हैं. Group C has names of either males और females. तो ग्रुप सी में या तो वो मेल का नाम है या फीमेल का नाम है. तो जैसे चाइल्ड और चिल्ड्रेन. तो चाइल्ड क्या है? मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. चिल्ड्रेन भी उसी तरीके से है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. वर्ड्स विच denote the name of either male or female are said to be of the common gender. तो जो वर्ड मेल के बारे में भी बताए और फीमेल के बारे में भी, या तो वो मेल हो या फिर फीमेल हो, तो ऐसे जेंडर को हम क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर बोलते हैं. फोर्थ में बताया गया है ग्रुप डी हैज वर्ड्स दैट आर नेम्स ऑफ लाइफलेस थिंग्स. ग्रुप 4 में बताया गया है निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताया गया है जिनमें जान नहीं होती है. वर्ड्स दैट आर नेम्स ऑफ लाइफलेस थिंग्स आर सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर. तो जो लाइफलेस थिंग्स होती है, जिनमें जान नहीं होती है, जो निर्जीव होते हैं, उनको हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं. तो यहाँ पर 4 ग्रुप में बांटा गया हुआ है और इसी के बेस पर हमको आगे दिए गए एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है. अब यहाँ पर एक नोट दे रखा हुआ है. ओनली मेल्स एंड फीमेल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर रिफर्ड टू एज ही और शी. एग्जाम्पल, ही इज अ किंग, शी इज अ क्वीन. ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल. तो ओनली मेल और फीमेल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो ह्यूमन बींग्स के मेल या फीमेल हैं, उनको ही हम सिर्फ ही या शी डिनोट करेंगे, ही या शी बोलेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, ही इज अ किंग, शी इज अ क्वीन. ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल. बेबीज, चिल्ड्रेन and lower animals are referred to as it, though they belong to either male or female sex. तो babies, children और
एनिमल्स को हम इट बोलेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। एग्जाम्पल, इट इज अ चाइल्ड, जैसे कि क्या हम बोलेंगे, इट इज अ चाइल्ड, क्योंकि ये बच्चा है इसलिए हम इसको इट वर्ड से हम लोग ही शी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इट। तो इसी प्रकार से इट इज अ काउ, इट इज अ बुल। There are three main ways of changing a masculine noun into a feminine noun. तो तीन तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से मस्क्यूलिन नाउन को फेमिनाइन नाउन में चेंज किया जा सकता है। पहला तरीका क्या है, बाय अ चेंज ऑफ वर्ड्स एज बॉय, एस बॉय, गर्ल, पिग, शो, अंकल, आंट। तो पहला तरीका क्या है, जो हमने फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ा, तो इस तरीके से हम मेल से फीमेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड क्या है, बाय एडिंग अ वर्ड ऐड करके, जैसे कि ही गोट, शी गोट, यहाँ पर हमने एक वर्ड ऐड कर दिया तो मेल से फीमेल हो गया। कॉक, स्पैरो, हेन, स्पैरो, तो इस तरीके से हमने मेल से फीमेल में कन्वर्ट किया। थर्ड वे क्या है, तीसरा तरीका क्या है, बाय एडिंग ई डबल एस टू द मस्कुलिन। तो मस्कुलिन जो मेल वर्ड होगा उसमें ई डबल एस जोड़ करके भी बनाया जा सकता है फेमिनाइन जेंडर, जैसे कि ब्रिस्ट, ब्रिस्टेस, हेयर, हेयरेस। तो यहाँ पर एक लिस्ट दे रखा गया हुआ है, मस्कुलिन से फेमिनाइन में कन्वर्ट किया गया हुआ है। तो यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, इसको हम रीड कर लेंगे। आगे एक्सरसाइजेस हम देख लेते हैं। एक्सरसाइजेस में बोला गया है, पिक आउट द नाउन्स इन द सेंटेंसेस एंड ग्रुप देम अंडर द 4 टाइप्स मस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर इन द गिवन टेबल। नीचे एक टेबल दे रखा गया हुआ है और यहाँ से हमें पिक आउट करना है और 4 ग्रुप में इनको बांटना है। जो 4 ग्रुप हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, कौन कौन से थे, मस्कुलिन यानी कि मेल जेंडर, फेमिनाइन फीमेल जेंडर, कॉमन जो दोनों में ही हो सकते हैं, और न्यूटर जेंडर यानी निर्जीव वस्तु। फर्स्ट नंबर करके दिखाया गया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पर एग्जाम्पल है ये। तो द हंटर किल्ड अ टाइग्रेस। तो हमें यहाँ से वर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से वर्ड सेलेक्ट कर लेने हैं और नीचे फिलअप करना है। तो द हंटर किल्ड अ टाइग्रेस, तो ये फर्स्ट नंबर तो यहाँ पर नीचे करके दिखाया गया है। हंटर क्या है, मस्कुलिन है, और टाइग्रेस क्या है, फेमिनाइन है। सेकेंड नंबर, माई फादर इज फॉन्ड ऑफ डॉग। तो हमने यहाँ पर लिया है फादर और डॉग। तो फादर जो होंगे वो मेल ही होंगे और डॉग भी मेल है, तो हमने फादर और डॉग को मस्कुलिन में फिलअप कर दिया है। एक साथ कर दिया, आप चाहे तो नंबर वाइज नीचे 3-4 में भी आप डाल सकते हैं। मैंने नंबर वाइज जैसे नंबरिंग की गई है ऊपर, उसी तरीके से मैंने लिखा है। थर्ड नंबर, द टीचर गिव द चाइल्ड अ बुक। तो टीचर मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं और चाइल्ड भी मेल फीमेल हो सकता है, और बुक क्या है, न्यूटर जेंडर है, निर्जीव वस्तु है। तो हमने कॉमन जेंडर में लिखा टीचर और चाइल्ड और न्यूटर में लिखा बुक। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, माई चेयर एंड टेबल नीड रिपेयर्स। तो चेयर और टेबल क्या है, निर्जीव वस्तु है, तो ये आ जाएगा आपका न्यूटर जेंडर में चेयर और टेबल। फिफ्थ नंबर, अ लायन इज अ वाइल्ड एनिमल। लायन मेल है और वाइल्ड एनिमल, एनिमल क्या है, वो मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। वाइल्ड एनिमल यहाँ लिख सकते हैं, वाइल्ड एनिमल मेल और फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। 6 नंबर, माई आंट हैज़ अ नाइस नेकलेस।
तो आंट तो हमेशा लेडी होंगी, तो आंट को हमने लिख लिया, यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया है, इसको हम कहाँ पर लिखेंगे, आंट को फेमिनाइन जेंडर में लिखेंगे, तो यहाँ पर ना लिख करके यहाँ पर लिखेंगे, ये बाय मिस्टेक है। आंट हमेशा ही क्या होंगी, फेमिनाइन जेंडर में होंगी। आंटी तो हमेशा फीमेल ही होती हैं, जनरल नॉलेज की ही बात है ये। तो यहाँ पर बाय मिस्टेक है, यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे। एंड नेकलेस क्या है, निर्जीव वस्तु है, तो यहाँ पर नेकलेस डाल लेंगे। फिर 7th नंबर, देयर इज अ फेंस अराउंड माई हाउस। तो फेंस क्या है, निर्जीव वस्तु है, और हाउस भी क्या है, निर्जीव वस्तु है, तो हम फेंस और हाउस यहाँ पर निर्जीव वस्तु पे लिख लेंगे। 8th नंबर, द होस्ट एंड होस्टेस वर नाइस पीपल। तो होस्ट क्या होगा, मेल जेंडर होगा, और होस्टेस फीमेल, और पीपल कॉमन जेंडर में आ जाएंगे। 9th नंबर, द किंग वॉज अनॉयड विथ द क्वीन। तो किंग और क्वीन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो किंग को हमने मस्कुलिन में डाला और क्वीन को फेमिनाइन जेंडर में डाला। 10th नंबर, एन ऑर्फन इज अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। तो ऑर्फन अनाथ लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकते हैं, तो ऑर्फन को हमने किस में डाला, कॉमन में डाला। चाइल्ड भी बॉय गर्ल कोई भी हो सकता है, तो चाइल्ड को भी हमने कॉमन जेंडर में डाला। और पेरेंट्स भी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो उसको भी हमने कॉमन जेंडर में डाला। तो ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे एक मिस्टेक थी जिसको हमें सुधार करना है। आंट को हमें कहाँ लिखना है, फेमिनाइन जेंडर के कॉलम में लिखना है, ना कि मस्कुलिन जेंडर में। तो ये करेक्शन कर लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2, रीराइट द सेंटेंसेस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द वर्ड्स अंडरलाइन। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया हुआ है, उनको हमें क्या करना है, जेंडर चेंज करना है। यानी कि अगर मेल है तो वहाँ पर फीमेल वर्ड लिखना है, और फीमेल है तो मेल वर्ड लिखना है, कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज यहाँ पर करके दिखाया गया हुआ है। अब प्रिंसेस शॉट अ टाइगर, तो प्रिंसेस के नीचे अंडरलाइन है और टाइगर के नीचे अंडरलाइन है। तो प्रिंस है, प्रिंसेस नहीं है, प्रिंस और टाइगर है। तो प्रिंस का क्या हो जाएगा, प्रिंसेस फेमिनाइन जेंडर, और टाइगर का टाइग्रेस हो जाएगा। बाकी सेम टू सेम एज इट इज लिख देना है। तो इसी तरीके से सारा हमें कंप्लीट कर लेना है। रीड कर देती हूँ, देख लेते हैं। द किंग अपॉइंटेड हिम हेयर टू हिज थ्रोन। द क्वीन अपॉइंटेड हर हेयरेस यानी उत्तराधिकारिणी। तो हेयर इन मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी, और हेयरेस मीन्स उत्तराधिकारिणी। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। द क्वीन अपॉइंटेड हर हेयरेस टू हर throne. Third number, the mayor and the sow were great friends. The horse, mayor का हो जाएगा horse, and the sow का हो जाएगा pig, were great friends. Fourth number, sir, may I come in, said the boy. तो sir का क्या हो जाएगा, मैडम हो जाएगा। may I come in, said the बॉय की जगह हो जाएगा गर्ल। 5th नंबर, शी हैज मेनी अंकल्स। तो अंकल्स का आंट हो जाएगा और शी का ही हो जाएगा, ही हैज मेनी आंट्स। 6th नंबर, द लैंडलॉर्ड वॉज अ डिसऑनेस्ट मैन। तो लैंडलॉर्ड का हो जाएगा लैंड लेडी, और मैन का वुमेन हो जाएगा। द लैंड लेडी वॉज अ ऑनेस्ट
woman. Seventh number, the princess wanted to be an actor. Princess नहीं, prince है. The prince wanted to be an actor. तो प्रिंस का हो जाएगा प्रिंसेस और एक्टर का एक्ट्रेस हो जाएगा. द प्रिंसेस वॉन्टेड टू बी एन एक्ट्रेस. माई नेफ्यू इज अ फाइन हंटर. तो नेफ्यू का नीस हो जाएगा, हंटर का हंट्रेस हो जाएगा. माई नीस इज अ फाइन हंट्रेस. तो यहाँ पर हमारा ये असाइनमेंट 42 फिनिश होता है. थैंक यू. टेक केयर.